हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आर्टमेट सॉल्यूशन में मैं मुकेश गोसाई पुनः स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियोस में मैंने दो चरों वाले रैखिक समीकरण की विधियों के बारे में बताया था। उसमें आपको हमने एक तो विलोपन विधि बताई थी और एक प्रतिस्थापन विधि बताई थी, और उसका एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया था कि विलोपन विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज आपको हम बताएंगे, एक तो ग्राफीय विधि बताएंगे और दूसरी विधि बताएंगे वज्रगुणन विधि। ठीक है, इन दोनों से संबंधित एक एक एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10th क्लास की 3.1 के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन पहले आपको हम सबसे पहले बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उस ग्राफीय विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ हम ग्राफीय विधि बताते हैं। देखिए, ग्राफीय विधि से किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ग्राफीय विधि, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की ग्राफीय विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की ग्राफीय विधि। देखिए, इस ग्राफीय विधि में किस प्रकार से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x + y = 6 और x - y = 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए, हमने बताया था किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो वो 3 पॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी एग्जांपल लिया हमने केवल समझाने के लिए। देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा है x + y = 6। क्लियर हो गया, x + y = 6। चाहे तो यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल लीजिए या y का मान x के पदों में निकाल लीजिए। यहाँ से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 6 - y। ठीक है, देखिए, कम से कम 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक आप 4, 5, 6, 8, 10 पॉइंट कितने भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम कम से कम 3 या 4 पॉइंट लेकर के ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर y। अब देखिए, जो दाएं चर RHS में कोई भी चर होता है, x हो या y, उसको हम मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू अपनी इच्छा के अनुसार 0 रख दें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, हमको 6 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू 1 रख देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार तो x बराबर हमको 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से y की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो x बराबर हमको 4 मिल जाएगा। देखिए, कम से कम तो 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक आप कितने भी पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू 3 रख दें अपनी इच्छा के अनुसार तो 6 में से 3 जाएगा तो x की वैल्यू हमको 3 मिल जाएगी। तो ये टेबल हमने पहली इक्वेशन के लिए बना ली। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। पुनः लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से। देखिए, आप कायदे से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ही आसान ढंग से हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो एग्जांपल बतौर हम आपको बताते हैं। एक एग्जांपल लिखा है x - y = 2 या x = 2 + y। ठीक है, यहाँ से हम एक टेबल तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक टेबल तैयार करते हैं और कम से कम 3 या 4 पॉइंट हम निकाल लेते हैं, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट जो वो नेसेसरी होते हैं। देखिए 2 पॉइंट तो कहीं पर भी होंगे,
कहीं पर भी स्पेस में होंगे वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि इन समीकरणों से एक सीधी लाइन ही ड्रा की जा सकती है, ठीक है, इसीलिए इसको रैखिक नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो x बराबर 2 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो x बराबर हमको 3 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू 2 रख देते हैं तो x बराबर हमको 4 मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो x बराबर 5 मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू मिल जाएंगी। अब यहाँ से हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, और जहाँ पर ग्राफ कट करेगा वो कट ऑफ पॉइंट ही हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये हमारी एक्सिस होती हैं, एक एक्स अक्ष, एक एक्स डैश, एक वाई ओरिजिन वाई डैश एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु चलते हैं, ग्राफ कॉपी पे होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर के लिए भी 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक एक सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होते हैं ग्राफ पेपर में। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस के 6, यहाँ +1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस के 6। ये तो हमें पॉइंट हमने चल लिए हैं रफली, ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट लाइन मिलेंगे बिल्कुल। अब देखिए x बराबर 6 पर y बराबर 0 है, x बराबर 6 यहाँ आ जाएंगे और y बराबर हमारा 0 रहेगा। एक तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। दूसरा x बराबर 5 पर y बराबर 1, x बराबर 5 चलेंगे और y बराबर हम 1 उठेंगे, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x बराबर 4 चलेंगे और y बराबर 2 हमको चलना है, तो देखिए x बराबर 4 पर y बराबर हम 2 तक उठेंगे, यहाँ तक ये जाएगा लगभग, ठीक है। उसके बाद x बराबर 3 पर y बराबर 3, x बराबर 3 पर y बराबर 3, तो ये पॉइंट लगभग हमारा चला जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगी इस टाइप से, और इसको किसी भी लंबाई तक दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हालांकि स्केल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ड्रा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब दूसरी लाइन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, x बराबर 2 पर y बराबर 0, तो एक पॉइंट तो हमारा यही आ जाएगा, x बराबर 2 पर y बराबर 0। उसके बाद x बराबर 3 पर y बराबर 1, x बराबर 3 पर y बराबर 1, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर देखते हैं x बराबर 4 पर y बराबर 2, x बराबर 4 पर y बराबर 2, यही वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 5 पर y बराबर 3, x बराबर 5 चलेंगे और y की वैल्यू को हम 3 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन हमारी इस टाइप की, इसको कट करती हुई ऐसे ये निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो इसका ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया। अब इसके मैं आंसर कैसे निकालूंगा, इसके लिए आप क्या करिए, इस कट ऑफ पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा। ये कट ऑफ पॉइंट P है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ से x बराबर 4 और y बराबर 2, यही हमारा इस प्रश्न का हल है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसका हल हमने निकाला ग्राफ से, x बराबर 4 और y बराबर 2। अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर रख के देखते हैं, देखिए x बराबर 4 और y बराबर 2 रखिए, 4 और 2 6, RHS में भी 6 मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है पहली समीकरण के लिए। दूसरी समीकरण में देखिएगा x बराबर 4 रखिए, y बराबर 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2 के आ गया, इसका मतलब मेरा ये आंसर एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। तो ये है ग्राफीय विधि का एक एग्जाम्पल, और इस तरीके से हम ग्राफीय विधि के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपको हम बताते हैं वज्र गुणन विधि, अंतिम विधि है, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखिए वज्र गुणन विधि क्या होता है वो भी आपको हम बता देते हैं आज।
ये विधियाँ आज फिनिश हो जाएंगी और उसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे सभी, ठीक है। आप देखते हैं वज्र गुणन विधि, और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अंत में वीडियो देखने के बाद आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार के हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं वज्र गुणन विधि। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको कहते हैं हम वज्र गुणन विधि, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर से इसको लिखते हैं जरा, वज्र गुणन विधि, ठीक है। इसमें क्या है, माना दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण मान लेते हैं। माना दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण निम्न है, ठीक है। दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण मान लेते हैं हम। एक मान लेते हैं a1ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हमने पहली समीकरण मान ली, a1ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण मान ली हमने a2ax प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनमें हम वज्र गुणन विधि कैसे लगाते हैं वो आपको हम बताते हैं, और आप बिल्कुल क्लियरली लाइन पर बने रहिए और आपको विश्वास हो जाएगा कि हमें समझ में भी आ रहा है और हम सीख भी रहेंगे। हम यहाँ रटाते नहीं, हम आपको सिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं ताकि आपको हर मेथड को क्लियरली पता लग जाए कि मेथड कैसे यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिखा जाता है एक्स बटा b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y बटा c1 c2 a1 और a2 इज इक्वल टू 1 अपान a1 a2 b1 और b2। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे गुणनफल में से ऐसे गुणनफल को घटा देते हैं, ठीक है। इस टाइप के गुणनफल में से इस गुणनफल को हम घटाएंगे, पहले ऐसे गुणा करेंगे और माइनस इस टाइप की गुणा करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर एक और भी कंडीशन है कि यदि यार RHS में 0 नहीं दिया गया है और C1 C2 दिया गया है तब यहाँ पर माइनस का साइन होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम मेथड की बात करते हैं इसलिए हमने RHS में 0 ले लिया है, तो ये हो जाएगा EX अपान इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बटा C1 A2 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है। अब देखिए एक बार इसको और इसको टेक करेंगे, एक बार इसे और इसे टेक करेंगे। टेकिंग x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस का a2 b1। देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा और आप लाइन पर बने रहिएगा। तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेगा अपान a1 b2 माइनस का a2 b1, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई है x की। इस प्रकार x की वैल्यू निकालते हैं। अगेन टेकिंग, दोबारा फिर हम लेते हैं इसको, अगेन टेकिंग y बटे c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस का a2 b1। तो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये वैल्यू हमारी है y की। इस प्रकार से ये वज्र गुणन विधि का तरीका है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये है हमारा वज्रगुणन विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।